आज जो है यहाँ से आप लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आपका ब्लड। और ब्लड के बारे में अगर थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ आइडिया दे दूं तो ब्लड में आप लोगों ने पढ़ा था कि दो चीजें मिलेगी। पहला जो होगा वो ब्लड सेल्स दिखेंगे। सेकंड आप लोगों ने बोला था कि वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा प्लाज्मा। ब्लड सेल्स जो होंगे वो आपको टोटल 45%। प्लाज्मा की जब बात करोगे तो प्लाज्मा जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा 55%। ये चीज आप लोगों को क्लियर याद होगी। 9th 10th में कहीं ना कहीं आप लोगों ने टिश्यू या 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर देखोगे कि आपका जो सिंपल जो टॉपिक है वो आप लोगों ने डाल दिया, यहाँ पर आपका टॉपिक है ब्लड। अब ब्लड के बारे में अगर थोड़ा सा पहले देखेंगे बेटा तो ये है क्या चीज, तो ये जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब टिश्यू है, ग्रुप ऑफ टिश्यू में आप लोगों ने क्लास 9th में क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो अगर हम सबसे फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं कि ब्लड जो होता है वो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे कि मैन में या वुमेन में, एक नॉर्मल एडल्ट की बात कर रहे हैं तो ब्लड कितना होगा। तो एक अगर नॉर्मल एडल्ट है तो उसमें जो आपको ब्लड देखने को मिलेगा वो 5 to 6 लीटर्स ब्लड देखने को मिल सकता है। या सिंपल बोलोगे तो अबाउट जो होगा वो आपका 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो सिंपल जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो होगा आपको नॉर्मल यहाँ पर आपका सिंपल फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे बेटा वो होगा आपको नॉर्मल। यहाँ पर सिंपल फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा नॉर्मल एडल्ट, नॉर्मल हेल्दी एडल्ट। कितना परसेंट बोला गया यहाँ पर, सिंपल देखोगे तो हैज सिंपल जो होगा आपको 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। यानी कि अगर वो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट है तो वहां पर जो आपका ब्लड होगा वो 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड आपको देखने को मिल सकता है। ये आपको एडल्ट हेल्दी का है, कंडीशन याद रखना है। अगर इसी में देखोगे तो और करके लिखे तो या तो सिंपल बोल सकते हो या होगा आपका अबाउट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। यानी कि जो उसकी बॉडी वेट होगी उससे आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिल सकता है 7 to 8%। या नॉर्मल हेल्दी एडल्ट है तो सिंपल हम लोग जो बोलेंगे कि वहां पर जो ब्लड होगा वो आपको 5 to 6 लीटर्स होगा। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है बेटा वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड है। और ब्लड जो आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा था, तो ब्लड के बारे में जो सिंपल आप लोग सबसे पहले याद रखना है कि एक एडल्ट जो होगा, एक हेल्दी एडल्ट जो होगा उसमें आपको कितना ब्लड देखने को मिल सकता है। तो उसमें जो देखने को मिलेगा आपको सिंपल देखने को मिलेगा कि 5 to 6 लीटर्स होगा। या सिंपल जब बॉडी वेट के बात करोगे तो वहां पर 7 to 8% जो है आपको टोटल बॉडी वेट के हिसाब से आपको जो है वो ब्लड देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि ब्लड जो है वो क्या चीज है, तो ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अर्षिता आपको आवाज आ रही होगी बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। और ब्लड में हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट यही बताया कि आपका एक अगर नॉर्मल हेल्दी एडल्ट है तो उसके बॉडी में कितना ब्लड होगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा 5 to 6 लीटर्स। अगर वही चीज हम लोग परसेंटेज में करते हैं बॉडी वेट के तो आपको देखने को मिलेगा 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। सेकेंड जब यहाँ पे पॉइंट लोगे तो आपका जो ब्लड होता है बेटा वो याद रखिएगा, ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो होगा वो आपको याद रखना है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है।
अब यहाँ पर देखोगे तो आपको ब्लड कितना होना चाहिए वो बता दिया गया। ब्लड क्या है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जब ओरिजिन की बात करेंगे तो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन जब पढ़ा होगा नाइन्थ में या 10th में, जो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के हैं, वहां पे 3 जर्म लेयर्स बताए गए थे। जब आप बात करोगे इक्टोडर्मल, इंडोडर्मल और मीसोडर्मल, ये 3 जर्म लेयर्स आपको बताए गए थे, जहां से डिफरेंट जो ऑर्गन या टिश्यू जो है वो ओरिजिन देखने को आपको मिलेगा। तो हमारा जो ब्लड है ये सिंपल याद रखिएगा, तो ये जो होता है वो मीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ये आप सिंपल याद रखोगे तो ये जो है वो मीसोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, ये आपको जर्म लेयर्स दिया गया है, तो यहाँ पर याद रखना है कि जो ब्लड है हमारा वो आपको मीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। अब बात करोगे कि जो ब्लड है उसका नेचर कैसा होता है, ये आपको एसिडिक होगा, एल्केलाइन होगा या कैसा होता है, तो सिंपल यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो होगा वो आपको देखने को जो मिलेगा वो स्लाइटली एल्केलाइन होता है। सिंपल यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो होगा वो स्लाइटली एल्केलाइन होगा। अब स्लाइटली एल्केलाइन होगा, एंड इसी में जब बात करोगे कि पीएच कितनी हो सकती है, जब आप लोग कंडीशन देखोगे तो आपको 7 से नीचे जो होगा वो एसिडिक होगा, 7 से जब ऊपर जाएंगे तो आपको एल्केलाइन होगा। तो यहाँ पर जो ब्लड का जो पीएच देखने को मिलेगा वो आपको 7.4 जो है अप्रॉक्स आपको रेंज देखने को मिलेगा, जो आपका एल्केलाइन कंडीशन होगा। नेक्स्ट जब देखोगे तो क्या होता है ब्लड, तो ये जो होता है आपका ओपेक होता है। अब ओपेक का मतलब है कि बेटा, कि ओपेक का मतलब है कि जब आपके पास कोई भी एक लेयर है तो बहुत से लेयर से ऐसा होता है कि आप आर पार देख सकते हो, मतलब क्लीन विजुअल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ब्लड में ऐसा कभी नहीं होता, ब्लड जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, आप जो है वो आर पार जो है वो चीजें नहीं देख सकते हो। तो ओपेक का मतलब सिंपल यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, नॉट एबल टू सीन थ्रू, यानी कि इसके आर पार आप लोग जो है वो देख नहीं सकते, या सिंपल जब बोलोगे तो ये जो होगा वो आपको नॉट ट्रांसपेरेंट। तो सिंपल यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि देख नहीं सकते, या जो होगा ये आप लोग लिख सकते हो नॉट ट्रांसपेरेंट। तो हमारा जो ब्लड होता है वो आपको ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप सिंपल देखोगे तो ब्लड का पीएच याद रखना है। पीएच जो होगा वो आपका एल्कलाइन इन नेचर होता है, और पीएच आपको देखने को मिलेगा 7 से अबव होगा, जो हम लोगों ने 7.4 आपको दिया है। ओपेक है, ओपेक का मतलब सिंपल होगा कि ये जो है आपको ऐसा नहीं है कि एकदम आर पार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल इसके लिए ओपेक टर्म यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप लोग नहीं देख सकते हो, या इसी को आप लोग सिंपल जो बोलोगे तो नॉट ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जब बात करेंगे कि जो स्टडी ऑफ ब्लड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिंपल याद रखोगे स्टडी ऑफ ब्लड, इसको आप लोग सिंपल जो बोलोगे कि जिस ब्रांच में आप लोग स्टडी करते हो वो ब्रांच है हेमेटोलॉजी। तो सिंपल यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जो हेमेटोलॉजी है वो आपका ब्रांच है बायो का या साइंस का, जिसके अंदर आप लोग स्टडी करते हो ब्लड के बारे में। तो यहाँ से जो पॉइंट है वो आप लोगों के लिए पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आपका नॉर्मल हेल्थी एडल्ट के पास कितना ब्लड होगा, तो 5 to 6 लीटर होगा, या टोटल 7 to 8% टोटल बॉडी वेट हो सकता है। ब्लड क्या चीज है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ओरिजिन में कैसा है, तो मीसोडर्मल इन ओरिजिन है। पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, जिसके कारण ब्लड आपको स्लाइटली एल्कलाइन होगा। ओपेक होता है, मतलब कि इसके थ्रू आप लोग आर पार नहीं देख सकते, या सिंपल जब बोलोगे तो नॉट ट्रांसपेरेंट होगा। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, तो वो आपको हेमेटोलॉजी है, आपको स्टडी ऑफ ब्लड। अब ब्लड में जब बात करोगे बेटा तो सिंपल याद रखना कि ब्लड में जो होते हैं वो आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है ये चीज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है।
तो प्लाज्मा का जो परसेंटेज लोगे तो प्लाज्मा जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा कि प्लाज्मा आपका 55% आपको होता है। एक सेकेंड रुक जाइएगा। यहाँ पर आ भी गया, प्लाज्मा का सिंपल लिखिएगा। प्लाज्मा जो होगा बेटा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 55%। सिंपल यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स लिखते चले जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग प्लाज्मा लिख लीजिएगा। आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको 55% देखने को मिलेगा। और सेकेंड जो देखोगे इसमें क्या चीज होता है तो वो आपको देखने को मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को आप लोग सिंपल जब बोलोगे तो यहाँ पर आप लोग जो बोल सकते हो वो आप लोग ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो, या इसी में जो आप बोलोगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आप लोग जो बोल सकते हो वो आपको कर्पसल्स भी बोल सकते हो। तो दोनों जो टर्म है वो आपको दिया गया है ब्लड फॉर्म्ड सेल्स के लिए। तो यहाँ पर सिंपल जब करोगे तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ब्लड सेल्स होगा, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आप लोग जो लिखोगे तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे कि ब्लड सेल्स होगा, ब्लड सेल्स लिख सकते हो, या इसी में आप लोग लिख सकते हो कॉर्पसल्स। तो यहाँ पर आप लोग दोनों टर्म यूज कर सकते हो। और ये कितना होता है तो ये याद रखिएगा, आपको प्लाज्मा 55% है तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होंगे वो आपको देखने को मिलेगा 45%। ये आपको सिंपल याद रखना है कि ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा 55%, ब्लड कॉर्पसल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको बोला गया वो आपको 5% होगा। नेक्स्ट जब इसी में बात करोगे कि यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पर आपको जो कलर होता है वो क्या होता है। जब यहाँ पर सिंपल देखोगे बेटा तो आर्टरीज में आपको ये बताया गया था कि ये जो कैरी करेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, एक्सेप्ट जो है एक्सेप्शन आपको बताई गई थी। तो आर्टरीज आप देखोगे तो वो जो आपको दिखेगा वो नॉर्मल जो आपको देखने को मिलेगा वो रेड कलर का देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। इसी में जब देखोगे वेन देखोगे तो आपको कलर चेंज होगा, बहुत जगह ब्लू होगा या हम लोग सिंपल उसको जो बोलेंगे वो पर्पल रेड कलर का होगा। तो सिंपल यहाँ पर जो कलर याद रखोगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्राइट रेड, यानी कि आपको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो ब्राइट रेड होगा। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दीजिएगा तो आपको आर्टरी में देखने को मिलेगा रेड कलर का। इसी में जब देखोगे तो आपको जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड में आपको डिफरेंट कलर्स दिख सकते हैं। बहुत जगह पढ़ोगे तो आपको ब्लू कलर भी बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपको पर्पल होगा और थोड़ा सा रेड से अलग होगा। ये चीज क्लियर माइंड में रखना, या इसी को आप लोग जो बोलते हो कि ये जो हो सकता है वो पर्पल रेड होगा। तो यहाँ पर दो चीज याद रखिएगा कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां पर क्या चीज देखने को मिलेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो रेड होगा। उसी में जब आप देखोगे कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होगा तो थोड़ा सा रेड से अलग होगा। बहुत सी जगह पे ब्लू लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे कि उसका कलर जो होगा वो आपको पर्पल रेड या पर्पल आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार ये सारे पॉइंट्स देखिए, अगर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम लगता है तो पूछिए। ये सारी बेसिक चीजें जिसमें आपको ये बताया गया कि नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के पास कितना ब्लड होगा, अब ब्लड जो है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर है, एल्कलाइन इन नेचर है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है।
मीसोडर्मल का मतलब होता है बेटा, कुणाल याद करो 9th में हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो आपको ये बताया गया था कि जर्म लेयर्स होते हैं। जर्म लेयर्स क्या करते हैं, जो हमारे डिफरेंट टिश्यू या ऑर्गन है वो वहां से अराइज करते हैं। ये चीज आप लोग रिप्रोडक्शन के क्लास 12th में डिटेल में पढ़ोगे। तो जर्म लेयर्स जो है कि आपके 3 थे, इंडोडर्म, इक्टोडर्म और मीसोडर्म। ये 3 लेयर्स थे जहां से हमारे डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है या डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो अराइज करते हैं। तो यहाँ पर जो देखोगे तो ब्लड जो है, जो हमारा लेयर होता है वो मीसोडर्मल जर्म लेयर से अराइज करता है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया मीसोडर्मल इन ओरिजिन। क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप प्रॉपर पढ़ोगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या चीज हो रहा है, कैसे जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं, और हर जर्म लेयर से क्या चीज आपको अराइज होता है, वो चीज आप लोग पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल याद रखो, क्लासिफिकेशन क्लास 9 से 3 जर्म लेयर्स पढ़े थे, उसमें आपको इक्टो, इंडो और मीसोडर्म था। और यहाँ पर जो है ब्लड सेल्स कौन बनाता है, ये बेटा अलग अलग रीजन होते हैं। ब्लड सेल्स की जब बात करोगे कुणाल, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, जैसे आरबीसी का इरेथ्रोपोएसिस है, तो वो आप लोग पढ़ोगे कि कहाँ पे बनता है और कौन सा प्रोसेस होता है, वो चीज आपको यहाँ इस चैप्टर में है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पर इंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म, ये 3 चीज याद रखिएगा कि ये आपका जर्म लेयर्स है, जो सिंपल क्या चीज करेगा कि आपको ये ब्लड सेल्स जो है यहाँ से अराइज होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फर्स्ट स्क्रीन जो है ये आप लोग कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ में लिखना चाहो लिख सकते हो, या आप लोग जो है वो सिंपल यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे जो बढ़ोगे बेटा, तो यहाँ पर जो ब्लड का एक एक पार्ट है वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट है, जो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट आपका जो देखने को मिलेगा कि वो जो है आपका है प्लाज्मा। क्योंकि आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आप लोगों ने पढ़ा कि प्लाज्मा जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा कितना परसेंट होता है, तो वो आपको 55% होता है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ लिया। 45% जो होगा वो आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। तो प्लाज्मा में याद रखना है कि आपका जो ये होगा वो 55% होगा। इसमें जब देखोगे तो इसका जो नेचर होगा वो याद रखिएगा, ये जो होगा वो आपको एल्केलाइन होगा। ठीक है, तो नेचर यहाँ पे आपको एल्केलाइन दिखता है, पीएच वही आपको 7 से अबव देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या होता है, जब यहाँ पर बात करोगे कि सर प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर जो बेटा देखने को मिलेगा वो 90 से 92% जो होता है वो वाटर होता है। ये चीज याद रखना है। सिंपल यहाँ पर जब लेंगे तो आपको जो 90% है वो आपको देखने को मिलेगा वाटर होगा प्लाज्मा में। इसी में जब देखोगे कि 1% जो होगा वो आपको इनऑर्गेनिक आयंस होंगे, इनऑर्गेनिक आयंस होंगे। उसके बाद जो देखोगे तो यहाँ पर 7 to 8% जो होगा वो आपको देखने को मिलेंगे कि प्रोटीन्स होगा। इसी में जो देखोगे तो अदर जब देखेंगे, ये चीज एक लाइन में याद रखना है, 90% वाटर होता है, अदर जो 10% है उसमें आपको बाकी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें जब देखोगे तो 90% वाटर हो गया, 1% इनऑर्गेनिक आयन, 7 to 8% प्रोटीन, और 1 से 2% जो होगा बेटा वो अदर चीजें होंगी। अदर चीजों की बात करोगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो फूड हो सकता है। इसमें देखोगे तो आपका वेस्ट हो सकता है। इसी में देखोगे तो आपको जो देखने को मिल सकता है कि लैक्टिक एसिड हो सकते हैं। लैक्टिक एसिड जो है उसी में देखोगे तो आपको जो देखने को मिलेगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो सकता है। इसी में जब आप देखोगे तो आपको जो देखने को मिलेगा कोलेस्ट्रॉल्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मिलेगी 1 to 2% में आपको प्लाज्मा में देखने को मिलेगा। और लैक्टिक एसिड वगैरह जो होता है बेटा वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी लिख सकते थे, लेकिन सिंपल याद रखोगे तो 1 to 2% में फूड होगा, टेस्ट होगा, लैक्टिक एसिड होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आप लोग आगे पढ़ोगे कि क्या होता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में भी आपको जो पढ़ना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है हार्मोन्स वगैरह आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ओवरव्यू लेके चलिए बेटा।
इम्यूनोग्लोबुलिन्स होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब इसी में जब देखोगे तो आपको जो सेकंड था वो था आपको कॉर्पसल्स। जब यहाँ पर देखोगे कि सर कॉर्पसल्स जो होते हैं वो आपको कितना होता है, तो कॉर्पसल्स जो है कि आपको जो देखने को मिलेगा वो सिंपल याद रखोगे। तो कॉर्पसल्स आपको ऑलरेडी बताया गया, कॉर्पसल्स जो होगा यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो टोटल जो होगा वो 45% जो होता है वो आपको कॉर्पसल्स होता है। ऑलरेडी आपने पीछे लिख लिया है तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। अब जो देखेंगे बेटा तो यहाँ पर हम लोग डिटेल देखेंगे कि आपको प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट देखोगे कि प्लाज्मा में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो फर्स्ट लिखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो हमें दिखेगा वो दिखेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल सकते हैं या इनऑर्गेनिक आयंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल जो है वो आप लोग फर्स्ट जो इसमें लिखोगे तो वो आपको जो होगा वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा या आपको इनऑर्गेनिक आयंस होंगे। कौन कौन से यहाँ पर आयंस देखने को मिलेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल जब देखोगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट दे दिया गया कि आपको इनऑर्गेनिक आयंस कौन कौन से होंगे, तो उसमें जो लीजिएगा बेटा तो फर्स्ट जो होगा आपको देखने को मिलेगा कि इसी में आपको सोडियम आयंस देखने को मिल सकते हैं, इसी में आपको क्लोराइड आयंस देखने को मिल सकता है, इसी में आपको कैल्शियम आयंस देखने को मिल सकते हैं, इसी में आपको पोटेशियम आयंस देखने को मिलेगा, और इसी में जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बाइकार्बोनेट आयन। तो इनऑर्गेनिक जब बात करोगे सब्सटेंस में या इनऑर्गेनिक आयंस में, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें सोडियम आयन हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है, या आपका बाइकार्बोनेट आयन हो सकता है। सेकेंड जो देखोगे बी, यहाँ पे क्या दिखता है, तो यहाँ पर जो होगा कि आपको देखने को मिलेगा डिसॉल्व गैस। अब यहाँ पर सिंपल डिसॉल्व गैस में क्या क्या हो सकता है प्लाज्मा में, तो वहां पर आपको दिखेगा या तो ऑक्सीजन होगा या आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो क्या चीज है प्लाज्मा के अंदर आपका डिसॉल्व फॉर्म में होगा। तो ये फर्स्ट जो है आपको इनऑर्गेनिक आयंस में फर्स्ट आपको सोडियम आयंस सारे बताए गए, सेकेंड में आपको डिसॉल्व गैसेस है जिसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। थर्ड जो देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल की बात करोगे तो वेस्ट मटेरियल जो है वो कौन कौन से होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल की बात करोगे बेटा तो आपका जो होगा वो यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिक एसिड के बाद लोगे तो अमोनिया हो सकता है, NH3 हो सकता है, या इसी में आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको क्रेटीन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो है कि आपका जो होगा वो आपका वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल जो नेक्स्ट होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा, क्रेटीन होगा, क्रेटिनिन। ये आपके जो होंगे वो आपको वेस्ट मटेरियल होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन। तो ये जब देखोगे बेटा तो ये सारे वेस्ट मटेरियल है, और ये सारे जो होते हैं वो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल है। अगर हमारे बॉडी में एक चीज यहाँ पर आपको नोट में लिख दिया जाता है, तो अगर जो आपका वेस्ट मटेरियल है या सिंपल जो बोला जाए तो नाइट्रोजीनस जो वेस्ट मटेरियल है अगर हमारे बॉडी में लिमिट को एक्सीड करता है तो वो जो कॉज करेगा वो यूरेमिया कॉज करता है। तो सिंपल यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्सीड लिमिट। अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट का अगर लिमिट एक्सीड करता है तो एक्सीड लिमिट जो बोला जाएगा वो होता है आपका यूरेमिया। ये सिंपल याद रखना है। यूरेमिया कौन सा कंडीशन है जिसके अंदर आपको नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो लिमिट से अबव हो जाएगा, तो उस कंडीशन को आप लोग बोलोगे सिंपल सा यूरेमिया। नेक्स्ट जब बात करोगे तो नेक्स्ट जो आपका होगा डी जो बात करेंगे
ये आपका सी हो गया। डी जब लोगे तो डी जो बात करेंगे तो वो आपका जो होगा वो प्रोटीन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट होगा डी, प्रोटीन्स। और बेसिकली जो प्रोटीन्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका जो होगा वो होगा प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। तो सिंपल यहाँ पर जो लिखेंगे तो वो आपका प्रोटीन्स या आपका जो होगा वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हो जाएगा। ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या क्या मिलता है, तो फर्स्ट जो देखोगे तो आपको देखने को जो मिलेगा, इसमें आप लोग फर्स्ट कैटेगरी कीजिएगा। तो प्रोटीन्स में या प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो फर्स्ट होगा वो होगा आपको सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन या इसी को आप लोग सिंपल जो बोलते हो वो एल्बुमिन बोला जाता है। तो सीरम एल्बुमिन या एल्बुमिन दोनों एक ही चीज है। तो ये आपको सिंपल देखने को मिलेगा प्रोटीन्स में। तो ये जो है वो प्रोटीन है बट प्लाज्मा प्रोटीन है। इसका काम क्या चीज है बेटा, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सीरम एल्बुमिन? तो यहाँ पर जो सिंपल लिखोगे तो ये क्या चीज करेगा, होल्ड्स वाटर इन ब्लड। तो ये क्या करेगा कि आपके ब्लड में जो है वो वाटर को होल्ड करता है। और इसी का काम क्या चीज है कि ये जो मेंटेन करेगा वो हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि आपके बॉडी में एक ऐसा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लेकर आएगा जिससे वाटर एंड सॉल्ट जो है आपके बॉडी में मेंटेन रहेगा। तो सीरम एल्बुमिन का काम जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन में होता है, ये सिंपल याद रखना है। और ये होल्ड करता है वाटर को। अगर इसी में देखोगे तो कभी आपके जो टिश्यू वगैरह होते हैं वहां पे आपको स्वेलिंग दिखाई देती है जहां पे वाटर फिल्ड हो जाता है। उस कंडीशन को जो बोला जाता है बेटा वो एडिमा बोला जाता है। एडिमा जो होता है वो सिंपल जब याद रखोगे तो क्या चीज होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। तो सिंपल एडिमा का मतलब जो होगा वो होगा आपको एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन टिश्यू। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा जो टिश्यू होते हैं वहां पर वाटर एक्यूमुलेट होगा जिसके कारण जो होगा वहां पर एडिमा आपको देखने को मिलेगा। तो सीरम एल्बुमिन जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है, क्या फंक्शन है, तो होल्ड करेगा वाटर को और क्या करेगा, हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशन में। और इसके जब एक्यूमुलेट हो जाएगा अगर किसी भी टिश्यू के पास जहां पे आपको स्वेलिंग्स दिखेगी तो वो जो कंडीशन होगा वो एडिमा का होगा। वो अलग चीज है, ओडिमा अलग है, एडिमा अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, वो एक जगह नहीं रखोगे। नेक्स्ट जो इसी में देखेंगे तो यहाँ पर जो सेकेंड जो दिखेगा कि आपको जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लॉटिंग प्रोटीन्स, यानी कि जो हमारा ब्लड क्लॉट करता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो आपको फिब्रिनोजेन होगा। ये भी आपको प्लाज्मा प्रोटीन है। तो यहाँ पर सिंपल जब लिखोगे तो आपको फिब्रिनोजेन आपको प्लाज्मा प्रोटीन है और ये क्लॉटिंग प्रोटीन है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसी में देखोगे तो दूसरा जो होगा वो होगा आपको प्रोथ्रोम्बिन। वो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन दोनों क्या चीज है, आपको क्लॉटिंग प्रोटीन्स है जो आपको हेल्प करेगा जिससे आपका ब्लड जो है वो आपका क्लॉट हो सकता है। और ये भी चीज कहाँ मिलेगा, तो आपको प्लाज्मा में मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, अगर लगता है किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। इसमें किसी को भी लगता है बेटा कि अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए। किसी पॉइंट पे अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग पूछिए। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट जो थर्ड होगा वो होगा आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्लॉटिंग प्रोटीन का मतलब होता है जब हमारा ब्लड, जब फिंगर वगैरह अगर मान लीजिए कट लग गया तो कुछ टाइम बाद देखोगे आपका जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, ब्लीडिंग जो बंद हो जाती है। तो उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्लॉटिंग
प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे क्या चीज होगा, आपका ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है पार्थ। नेक्स्ट इसी में थर्ड लिख लीजिएगा, इसी में जो आपको देखने को मिलेगा वो सीरम ग्लोबुलिन्स होंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड लिखेंगे तो थर्ड जो होगा वो आपका होगा सीरम ग्लोबुलिन्स। और इसमें जो सिंपल होगा उसको आप लोग जो बोलते हो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला जाता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं बेटा वो सिंपल जब शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आईजी लिखा जाता है। और किसकी तरह एक्ट करेगा, तो ये जो होता है वो एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करता है। और ये जो है आपको जो बाइंड करेगा तो प्रोवाइड करेगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारे बॉडी की एक एबिलिटी है जो क्या करता है, किसी भी जो जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है, उससे आपको फाइट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि जो भी आपके एंटीजेंस होंगे उसके साथ आपको बाइंड करेगा, जो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा भी था। तो यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो आपको एंटीबॉडीज होते हैं, और ये भी जो प्रेजेंट होगा आपको जो है प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में। और ये सारे जो है वो प्रोटीन्स है, इसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा सीरम एल्बुमिन, क्लॉटिंग प्रोटीन और आपका सीरम ग्लोबुलिन्स। ये तीन जो है प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब देखोगे तो इसमें जो है कि आपके बॉडी में बेटा देखोगे तो ब्लड जो है कभी क्लॉट नहीं करता है। क्यों नहीं क्लॉट करता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो आपको प्रेजेंट होता है एंटीकोगुलेंट। अब यहाँ पर जब देखोगे तो एंटीकोगुलेंट जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, वो आपको जो होता है वो आपका हेपेरिन होता है। तो हेपेरिन है वो आपका एंटीकोगुलेंट, जिसके कारण हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है। ये चीज सिंपल याद रखिएगा। तो यहाँ तक आप लोग एक बार देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम लगता है तो पूछिए बेटा। ये आप लोग एक बार कंप्लीट देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम लगता है कंप्लीट ब्लड से आप लोग स्टार्ट कीजिए। किसी को भी कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछिए।